अब साथ वापस आया तो मुझे होश आई है कि मेरा एक घर भी है जिसको मैंने संभालना है, तो मैंने इसकी सेटिंग शुरू कर दी। ऑनेस्टली जब आप शिफ्ट होते हो तो आपको समझ नहीं आती कि पूरे घर को कैसे डेकोरेट करना है। अब यकीन करें इट्स बीन 4 मंथ्स लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि मैंने कौन सी चीज कहां पे रखनी है। कभी मैं किसी चीज को कहीं रख रही हूं, कभी कहीं रख रही हूं, तो बस यही चलता रहता है। ये सोफा सेट मैंने रखा हुआ था अपने टेरेस पे, लेकिन टेरेस यूज ही नहीं होता। नीचे लॉन में फिर भी लोग आके बैठ जाते हैं, तो मैंने यहां पे रखवा दिया पूरा सेट। मेरी तसल्ली नहीं होती जब तक मैं खुद सफाई ना करूं। हालांकि मैंने मीट लगवाई हुई है, वो आती है सफाई करके चली जाती है, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद करूंगी तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। घर मैनेज करना आसान नहीं होता, लेकिन ट्रस्ट नहीं, आपको बहुत मजा आता है जब आप शिफ्ट होते हो। हर घर के कॉर्नर को आप सजाते हो और ये वाली खुशी एक औरत ही समझ सकती है। अब मैं सोचती हूं कि मैं ये होम आंखें लगी थी। यहां पे अंडा ऑपरेटर्स और सारी यूनिट है जिनका मैं शिफ्ट करते रहना चाहिए। मेरे रूम के अंदर 2 है जिसका आपको एक्सेस मिलता है लॉबी तक। और हां, इस टाइप में जिंदगी को आसान किया है। मेरा रूम जिसमें मैंने स्टूडियो में खिड़की विंडो साइज को खोल देती हूं और शाम में बंद कर देती हूं। यहां मैं साथ पूछ रही हूं क्या खाना, पेंटिंग देखिए, अंदर हैंड पेंटिंग है। यहां मैंने चिकन फ्राई शुरू कर दिया। आई जस्ट लव कुकिंग फॉर माय हस्बैंड। सिर्फ दोनों की डाइनिंग पे खाना बनाने में मुनासिब नहीं मैंने किचन नहीं सर्व किया। फिर हमने चाय पी एंड हियर आई बिकम्स इन। कोर्ट से वापस आके सो चुका है। मैंने मेक श्योर किया कि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। मामा मेरी चीज ढूंढने लग गई। आज मैंने सोचा मैं ये बेडशीट चेंज करती हूँ। घर का काम करना मुझे बहुत सेटिस्फाई करता है और मेरा इतना दिल लगता है अपने घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी 3 डिशेस का था तो मैंने उसे कॉफी सर्व की। यहाँ मैं स्पाइडरमैन बन के शैंडिलियर साफ कर रही हूँ। अभी लॉबी का फर्नीचर आना है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि हमारे सरों पर छत है। साद एंड आई ऑलवेज वांटेड अ मिनिमलिस्टिक एंड मॉडर्न हाउस। आप ये साद के मेहमान आने लग गए थे तो मैंने टेबल तैयार किया और 1 या 2 घंटे लाजमी अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड इसके साथ गुजारती हूँ। मैं इसकी बात कर रही थी, मुझे पेट्स का बहुत शौक है। ये तो हमें किसी ने गिफ्ट दिया था। साथ वॉशरूम का वो हाल करके जाता है जैसे दोबारा कभी नहीं आना। ये शायद सारे हस्बैंड्स का प्रॉब्लम है। आज तबीयत थोड़ी ऑफ लग रही थी तो मैंने सोचा कि सिंपल नाश्ता करूंगी। तो मैं साबियत का मसला है। इतनी देर में साथ 2 पेजेस किसी भी अच्छी बुक के जरूर पढ़ती हूँ। सबसे बातें कर सकते हो। मैंने आपको पुरानी सीरीज में बताया था कि मेरी लॉबी का फर्नीचर अभी रहता है। खैर उसमें से 2 चीजें आ चुकी हैं, जिसमें से ये एक हॉर्स वाली पेंटिंग है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और साथ ये इम्पोर्टेड टर्किश चेयर है जो कि बहुत अच्छी है लॉबी के लिए। मैंने एक्साइटेड होकर साथ को उठाया कि आओ तुम्हें दिखाती हूँ और साथ मैंने लैंप रख दिया जो इन दोनों चीजों को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये दोनों चीजें ही इम्पोर्टेड हैं। खैर साथ को भी ये सारा बहुत पसंद आया। प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। रोज शाम को हमारी गैस चली जाती है, इसका सोल्यूशन भी है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक स्टोव बना दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझसे कोई खाने की फरमाइश करता है। खैर आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दिखाई और इतने ज्यादा गिफ्ट्स भेज दिए। ये हमारे नेबर्स खरगोश छोड़ गया है। इन हैमस्टर्स की वजह से भी अच्छी खासी रौनक है घर पे। रात को मैंने अपनी फ्रेंड के साथ बैडमिंटन किया। ज्यादा गिफ्ट्स आप लोगों ने वॉलपेपर भी चेंज हो रहा है। पहले ये ओल्ड वॉलपेपर रिमूव हुआ। यहाँ साथ और मामा का कंपटीशन लगा है कि आज के दिन न्यू ईयर नाइट है लेकिन कोई एक्साइटमेंट ही नहीं। शायद ये साइन है कि अब हम मैच्योर हो गए हैं। खैर किसी ने हमें फ्लावर्स भेजे थे तो मैंने सोचा उनको वॉश में डाल दूं। हेड ऑयलिंग करने लगी थी कि लाइट चली गई। आई स्वेयर ऑयलिंग करते हुए मुझे अपनी दादी अम्मी की बहुत याद आई। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उनके जाने के बाद वो घर घर लगता ही नहीं है। मेरे घर की गलियों का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ है। अब तो शाम हो गई है लेकिन कल मैं इसको सारा साफ करवाऊंगी। आज मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाई क्योंकि हमें सिर्फ गोश्त या चिकन नहीं सब्जियां भी खानी चाहिए। आज यहाँ पे मीम्स देख रहा है और हंस रहा है। अभी हमने ये ट्रेडमिल बाय की थी। अल्लाह का शुक्र है फॉर ऑल द फैसिलिटीज। ये वॉल बिल्कुल खाली थी तो सोचा ये पेंटिंग यहाँ लगा दूं। आप कमेंट्स में बताएं कि क्या मुझे ये लगानी चाहिए। घर के कामों में ही हमारा ये न्यू ईयर गुजर गया। एंड यस मैंने इस प्लांटर का एडिशन भी किया है डाइनिंग रूम में। वो आपके राज पे पर्दा डालता है। ये बातें आपकी लाइफ पे इम्प्लीमेंट होती हैं जब आप बड़े होते हो। आपको समझ आने लगती है जिंदगी की हकीकत। अभी उसको 5 मिनट ही हुए हैं गए हुए और मैं उसको मिस कर रही हूँ। पुरानी सीरीज से आपको पता होगा कि मेरे घर पे वॉलपेपर लग रहा था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। दिन में एटलीस्ट 2 कप तो मैं छोटी सी है इसको खूबसूरत बनाए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो क्या आपको लगता है आपको खुशी मिलेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके पास जितने ज्यादा पैसे होते हैं आपका इम्तिहान उतना ही मुश्किल होता चला जाता है क्योंकि अल्लाह ताला देख रहे हैं कि आपने उन पैसों को किस तरह से इस्तेमाल किया। जब किसी इंसान को आपकी जरूरत थी तो क्या आपने उसकी मदद की? जहाँ से लॉबी का फर्नीचर मैंने लिया सोचा कि वहाँ से जाके कुछ और। मैं एक पेंटिंग और प्लांटर के चक्कर में आई हूँ। इतना खूबसूरत फर्नीचर इनके पास पड़ा हुआ था, दिल कर रहा था सारा कुछ खरीद लूं। यहाँ पे काफी इम्पोर्टेड चेयर्स और इम्पोर्टेड पेंटिंग्स थी। खैर इनका 40% ऑफ चल रहा था तो मैंने सोचा 2-3 चीजें और भी उठा ही लेती हूँ। मैंने और सादे डोरे। खैर बड़ी फास्ट डिलीवरी भी इन्होंने हमें कर दी। इन चेयर्स पे मेरा इतना दिल आ गया था कि मैंने ये फौरन बाय कर ली। व्हाइट फर्नीचर जितना प्यारा लगता है उसकी मेंटेनेंस भी उतनी ही है। आप कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा इस रूम का फर्नीचर। आज मैंने ठान ली थी कि मेकअप की सफाई जरूर करूंगी। मुझे आज तक ये बात
एग्जैक्टली मैं बहुत शौक से फ्रूट्स खाती हूँ और मुझे लगता है कि आपके लिए ये बहुत जरूरी भी है। आज साथ की गेस्ट ने आना था घर पे तो मैं तैयार हो रही हूँ। पता नहीं मुझे OCD है या क्या, लेकिन थोड़ी सी भी डस्ट नजर आए तो मैं फौरन सफाई करती हूँ। आज का साथ भी बड़ा मुंह तो सिटिंग कम पड़ जाती है तो मैंने ये भी रख दिया। आज इस लैम्प को भी नजर लग गई थी, इसका शीशा टूट गया। बहुत ही गंदी होती है टेस्ट में, लेकिन ब्लैक कॉफी मैंने शुरू कर दी है। ये टेबल भी मैंने आज बाय किया है इस वाइट सोफे के बीच में रखने के लिए। यहाँ पे हमारी पार्टी शुरू हो गई। मैंने लाइव बारबेक्यू का अरेंजमेंट बाहर किया। मुझे ऐसा लगता है जब मेहमान हमारे घर आते हैं तो बहुत बरकत लेके आते हैं। इसकी जैकेट देख के मुझे भी अब ठंड लग रही है।